आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा इसी समय आप लोगों को छू रहा है। किसी के आंख भी खुले ना रहे इस समय। हम खुले आंखों से परमेश्वर को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये आंखें जब हम खोलते हैं तो ये संसार की बातें हमें दिखती है, और संसार के सोच विचारों में हम जब देखते हैं तो हमारा सोच और हमारा मन और हमारा तन, हमारा ये विचार हमारा उन इंसान की ओर हो जाता है। इसलिए हमें आंखों को बंद करना इसलिए पड़ता है ताकि हम उस परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन जुड़ाने के लिए हमें आंखें बंद करते हैं। और इस समय अपने आंखों को बंद करो और पवित्र आत्मा से कहो कि परमेश्वर आज जो भी आपके जीवनों में है, और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छूने वाला है आज यीशु मसीह के नाम से। आंखों को बंद करें इस समय, और मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है। और यदि आपके मनों में कोई ऐसा बातें हैं तो आज निकाल दो, और जब आप ऐसे निकालोगे ये आपके लिए है, आपके घरों में ज्योति आने वाला है। और जब आपके जीवनों में और इसी समय और जो कालापन है, कालापन जो आपके अंदर हो खुल नहीं रहा, पवित्र आत्मा से कह दो परमेश्वर मेरे इस मन को आज इसी समय धो ले, कह दो, और आपके अंदर रोशनी आने वाली आज कलीसिया। और जो कोई ऐसा है तो आज परमेश्वर के आगे अंगीकार करे, घुटना टेके और परमेश्वर से कहे परमेश्वर मुझे माफ कर दे। इस समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है इस समय। ओ पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास होने के नाते मैं इन लोगों के लिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तुझे तालियों की भेंट चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदा तू आदि अंत अल्फा और ओमेगा तू ही है मेरे प्रभु। आज मेरे परमेश्वर हम ये तालियों की भेंट चढ़ाते हैं मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। आज ये जैसे शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा उतरती थी और दाऊद ये ताली बजाया करता था और वो छोड़कर चले जाया करती थी मेरे प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं और इन तालियों को देख इसका और उत्तर दे मेरे परमेश्वर, आगे ना जाए जाए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी इसी समय हम ये गीत गाए और इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय छुएगा और हम स्तुति आराधना ऊपर जाती है। आज वो उत्तर लेकर आने वाली है।
आइए हम आंखों को बंद करें इस समय। पवित्र आत्मा सच में हमारी प्रार्थना और ऊपर जाती है और आशीष भी लेकर आती है। आज सच में जब हम प्रार्थना करते हैं वो आशीष लेकर आ रही है। और मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, और जो हम विनती प्रार्थना तुझसे करते हैं तो और आज चंगाई उतरती है मेरे प्रभु। आज जितने भी ये बोझ से दबे लोग हैं, आज इनके ऊपर आज चंगाई उतर रही है। आज इनके जीवनों में आशीष उतर रही है। आज इनके जीवनों में वो धन उतर रहा है। मैं गुप्त में छुपा हुआ धन मैं तुझे दूंगा, आज वो उतर रही है कलीसिया यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा हम सबके ऊपर दया करना, अनुग्रह करना। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और महिमा जलाल हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। हाँ, एक दूसरे को कहें जय मसीह की। इस तरह नहीं है, ये तो हर कोई करता है, ऐसा नहीं। गले मिलकर जय मसीह की बोलो। हाँ, बोलो 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 इस समय। हाँ, बोलो हालेलुया। हाँ, सब लोग बैठ जाएं। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। और आज कितने लोग खुश हैं? हाथ डाउन। आज कितने लोग खुश नहीं है? अरे खुश रहना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? खुश रहना पड़ता है। ये जिंदगी है भाई साहब, ये आता रहेगा चलता रहेगा, आंधी तूफान आती रहेगी चलती रहेगी, लेकिन हमें क्या रहना है? खुश रहना है। क्या रहना? खुश रहना। खुश रहना सीखना पड़ता है, लेकिन ये खुशियां आती नहीं है, सीखना पड़ता है। और जैसे भी जिन परिस्थितियों में आप होते हो उन परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद आपको करना नहीं छोड़ना। बोलो हालेलुया। तैयार है? बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए कहता है आपने बीज तो बोया, भेड़ तो डाला, लेकिन भेड़ डालने से पहले बाइबल ये बोलती है कि जब तुम्हारे किसी के विरुद्ध में कुछ भी हो तो भेड़ डालने से पहले मेल मिलाप करके आ। बोलो हालेलुया। तब भेड़ डाल। अगर भाई ये भेड़ आपका डालना व्यर्थ है, ये कूड़ा में जा रहा है, कूड़ा में। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको क्या है? आपको ये पहले मेल मिलाप करके आना, उसके बाद भेंट डालना, उसके बाद संगति में आप बैठोगे, आपका मन भर जाएगा। बोलो हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका मन कभी भरने वाला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आपका पूरा उम्र निकल जाए, चाहे आप बचपन में हैं, चाहे आप बूढ़े हो गए, लेकिन जिनके मन में भी, आज ये आंटी बता रही थी कि कल मेरे बेटे को पुलिस वाले चक के ले गए और कहते हैं मैंने प्रार्थना किया और इन्होंने मुझे फोन भी नहीं किया और प्रार्थना किया, कह रहा परमेश्वर ने अपने आप छुड़ा कर लेकर आया। बोलो हालेलुया। लेकिन यही तो है गवाही। अगर वो परमेश्वर ना होता तो शायद उनको कईयों चक्कर में डाल देते हैं और हो सकता है कोर्ट के जमानत कराना जाना पड़ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने काम किया और वो यहाँ आकर सवेरे रो रहे थे मेरे सामने, कि मेरे सामने ने वो परमेश्वर के सामने रो रहे थे, तो परमेश्वर ने उनके आंसू को देख लिया। बोलो हालेलुया। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपने पैसा दे दिया तो आपसे प्यार करेगा, नहीं। ऐसे लोगों से जो कोई नम्रता में चलते हैं, जो कोई उन आंसू को लेकर यहाँ पर बहाते हैं, वैसे ही लोगों के लिए परमेश्वर काम करता है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये आपको समझने की जरूरत है और मुझे भी मैं भी समझता हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमारा ये एक मसीह का मुखौटा पहनना व्यर्थ है। बोलो हालेलुया। लेकिन हम कहते हैं मसीह है, लेकिन हम मसीह नहीं है, हम मसीह विरोधी हो सकते हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इन वचनों पर ध्यान देना, इस वचन के अनुसार चलना, जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया और जो मुझे दिया, और उसको मानकर हमें आगे चलना है। बोलो हालेलुया। अगर इस तरह आप चलते हो तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने वाला है। बोलो हालेलुया। ये पैसा देकर परमेश्वर नहीं खरीदा जाता, और ये आपके अंदर प्रेम जब तक आपके
आपके अंदर प्रेम नहीं है, परमेश्वर है नहीं। इसका मतलब आप समझ जाओ, प्रेम नहीं है तो परमेश्वर आपके अंदर है भी नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, चाहे आप स्वर्ग में चले जाओ, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप जापान चले जाओ, चाहे नेपाल चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन आपके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर है नहीं। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप आजमा लेना, चाहे आपका उम्र पूरा भी निकल जाएगा, आपके अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर है नहीं। यीशु मसीह ने देखो कैसे लोगों से प्रेम किया, यीशु मसीह को देखो, और हमें इंसान को नहीं देखना, हमें यीशु मसीह को देखना। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, जिस यीशु को और लोगों ने ये कहते थे, अरे प्रभु मेरी बेटी तो मर गई है, आजा और मेरी बेटी के लिए दुआ कर दे, प्रार्थना कर दे। और कई लोगों ने कहा ये दुष्ट आत्मा से और ग्रस्त है, उसको चंगाई दे दे। बहुत सारे लोग उसके पीछे भागते रहे चंगाई के टाइम में। जब वो टाइम आया, वो डेट आई, वो समय आया और लोगों ने सबने छोड़ दिया। बोलो हालेलुया। उस समय यीशु मसीह को कैसा महसूस हुआ होगा। और आज भी तो आपको ये चीजें देखना है कि मुझे चाहे कोई छोड़ दे, और आता है निराशापन, लेकिन प्रार्थना करो ये निराशापन चले जाए। बोलो हालेलुया। लेकिन आज भी आपको ये देखना है, कोई इंसान आपकी ओर देखे ना देखे, लेकिन ये आंटी कह रही थी मेरा कोई भी नहीं है, इसका बाप पता नहीं कहाँ चला गया और मुझे नहीं पता, और कहता वो भी छोड़ के चल गया, मैं इतना दुखी हो गई और मेरे बच्चे भी आज और मुझे शांति नहीं देते, लेकिन वो यीशु मसीह पर भरोसा करती है। बोलो हालेलुया। आज सवेरे आई और यहाँ पर रोकर और उसने मुझे गवाही बताया, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद। ऐसे लोगों की प्रार्थना को यीशु मसीह सुनता है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए अब सबसे पहले हम विश्वासी तो बन गए, लेकिन विश्वास तो कर लिया, उस पर चलना बड़ा कठिन है। चलना कठिन है। क्या है? कठिन है। इसलिए आपको इस कठिनाई में चलने के लिए परमेश्वर ने आपको वचन दिया, ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, लेकिन आपको परमेश्वर दर्शन देता है। उस दर्शन को आप बार बार भूल जाते हैं, बार बार छोड़ देते। क्यों छोड़ते हैं? लेकिन ये मसीह जीवन है। आपको यदि अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन को क्लियर रखना है, तो आपको ये सारे संसार की बातें आपको छोड़ना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। बहुत सारे मेरे मन में भी आता है वो कुड़कुड़ापन, मेरे जीवन में भी आता है। ऐसा नहीं आता कि हम कोई सोने के बने हुए, हम कोई चांदी के बने हुए, हम भी मनुष्य, हमारे अंदर भी दिल है, हमें भी दुख होता है, हमें भी दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को निकालना पड़ता है। बोलो हालेलुया। कईयों लोग आपको ठेस दे देते, ठोकर दे देते, लेकिन उस ठेस और ठोकर को लेकर चलोगे तो ना आपका परिवार कामयाब होगा, ना आप कामयाब होंगे। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको नम्रता में चलना अगर आप सीख लिया और इस घमंड को आपने छोड़ दिया, तो आज ही यीशु मसीह आपके घर उतरने वाला है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। तो इसलिए ये समय कई बार ये जीवन में हमारे जीवन में आता है, तो और इधर से शांति मिलने के लिए हम चर्च जाते हैं, लेकिन मन में बहुत सारे भरा होता है, और इधर से क्या होता है, कुछ बातें बोलने पर भी और चोट लगता है, और चोट लगता है, और चोट लगता है, चोट में चोट, चोट में चोट, एक दिन घायल होकर वो गिर जाता है। उस समय उठाने कौन आता है? यीशु मसीह आता है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको ये बदलने की जरूरत है। भाई बहन जितने भी हैं, और मेरे माँ बाप जैसे बुजुर्ग भी हैं, और मैं उन लोगों को यही मैं गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि आपको ये बदलना पड़ेगा यदि आपके घरों में आनंद और शांति को देखना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आनंद और शांति आपके अंदर नहीं है, तो आप विश्वास करते करते अंतिम दिन आ जाएगा, लेकिन आपके घरों में आशीष नहीं आएगी। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं नहीं, मेरा यीशु बता रहा है। बोलो आमीन। हाँ, आज का टॉपिक है अधीनता में रहना। अब अधीनता क्या चीज है आपको ये समझना पड़ेगा। अधीनता तो बहुत सारी बातें हैं और संसार की बातें भी है, और अधीनताओं में असली क्या क्या चीजें हैं आज हम इसको पढ़ते हैं। बोलो हालेलुया। हाँ, बाइबल निकाले साहब। कितनों के पास बाइबल नहीं है? बाइबल नहीं है? वाह। और कितना, और किसके पास नहीं है बाइबल? नहीं है। परमेश्वर आपको जल्दी देने वाला है। बोलो हालेलुया। हाँ, अब हम विश्वासी तो बन गए, लेकिन हमारे अंदर अधीनता और आज्ञाकारी नहीं है, तो हम क्या है? जीरो। क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। जीरो। जीरो को कोई भी पहले अगर आप 100 भी लगाते हो तो पहले 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 जीरो लगाने के बाद 100 होगा। बोलो हालेलुया। वो पीछे लगाया जाता है। वो पहला अक्षर आपको बनने के लिए आपको क्या करना है? एक अधीनता में रहना है। बोलो हालेलुया।
और इब्रानियों का पुस्तक 13 का 17 आयत पढ़े। हाँ, जब तक आपके अंदर अधीनता नहीं है आप कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं सकते, कभी भी आप पावरफुल हो ही नहीं सकते। बोलो हालेलुया। यहाँ आकर ताली बजाना व्यर्थ है, मैं आपको बता देता हूँ ये व्यर्थ है। लेकिन अधीनता आपके अंदर नहीं है तो वो बिल्कुल व्यर्थ है। अगर मैं परमेश्वर की अधीनता, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरा यीशु मसीह है, अगर मैं उसके अधीनता में ना चलूं तो मैं यहाँ से प्रचार करना व्यर्थ है। बोलो हालेलुया। अगर उसके डर भय पर मैं ना चलूं और यहाँ से मेरा प्रचार करना बेकार है। बोलो हालेलुया। तो पढ़े इब्रानियों का पुस्तक 13 का 17 आयत पढ़े। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। हाँ, अपने अगुओं की आज्ञा को मानो। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल बता रही है। अगर आपको इन्वाइटिंग चाहिए, आपको घर में उजाला चाहिए, आपका जीवन उजाला चाहिए, तो सबसे पहले अपने अगुओं का, ठहराए हुए गए लोगों को एक उनके अधीनता में रहना है। अधीनता का मतलब जो बातें वो सिखाता है उसको ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में लगाना है, पहली बात। और दूसरी बात, हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों का पत्र और थिस्सलुनीकियों का पुस्तक 5 का 12। हाँ, तो इसलिए अगर आपको वो अधीनता नहीं है तो आप जीरो। आप अपना पति के अधीन में नहीं रहते, वो जीरो है। और आपके बच्चों से आप प्यार नहीं करते, वो बेकार है, वो जीवन नहीं है। और ये जीवन ऐसा, इधर से आंधी आई इधर हो गया और इधर से आंधी आई इधर हो गया, वो लचकते रहता है जीवन भर और लचकते रहता, वो कभी भी कामयाब नहीं होता, वो फल नहीं फला सकता, वो लचकते रहेगा। एक दिन वो लचकाना भी बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपको ये सीखना और हाँ, ये सीखना, इस वचन के अनुसार आपको चलना है। हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों का पुस्तक 5 का 12। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं। मैं आज कलीसिया से मैं विनती करता हूँ कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, हाँ, और प्रभु तुम्हारे अगुवे हैं, हाँ, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उसका सम्मान करो, मेरा सम्मान नहीं, उसका सम्मान करो। ये उसका सम्मान करने से आने वाली पीढ़ी आपका सम्मान करेंगे। जैसा करनी वैसा भरनी, कैसा, जैसा करनी वैसा भरनी। अगर आप अपने पति के और पति को बुलाने का आपका ढंग नहीं है तो बच्चे भी आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे। अगर ये ध्यान रखना, घर में आजमा लेना। अगर आप और अपनी पत्नी के आज्ञाओं पर नहीं चलते, उससे प्रेम नहीं करते, और उसका भी एक रीजन होता है। आपको क्या करना है, जब आप अपने से बड़े को और अपने माँ बापों को आज्ञाओं पर नहीं चलते, उनसे प्रेम नहीं करते, आने वाले पीढ़ी भी आपको करने वाले नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है, आप जैसे लोग जैसे मर्जी गए, लेकिन हमें क्लियर होना है, हमें क्लियर यानी कि हमें व्हाइट होना है, व्हाइट। बोलो हालेलुया। हाँ, पढ़े आगे। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। हाँ, आदर के योग्य के समझो। ये मत चलो, एक डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, एक भजन था। तो ये आज आपको क्या करना है, ये बाइबल जो बताते हैं उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। बाइबल जो बोलती है उसके अनुसार आपको मानना पड़ेगा, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं। अगर नहीं होना चाहते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीवन भर हिलते रहोगे। बोलो हालेलुया। लेकिन अगर ऐसा आप करते हो तो एक आपके घरों में बड़ी आशीष आने वाली है। बोलो आमीन। आगे बढ़ बेटे। आपस में मेल मिलाप रहो। हाँ, आपस में मेल मिलाप रहो। बाइबल यही बोलते हैं, कहाँ जा रही है, चर्च जा रहा हूँ। हाँ भाई, और तेरा जीवन कैसा है, और आप बोलते हो कहाँ जा रहे हो, चर्च जा रहा हूँ। चर्च गए और चर्च से आगे क्या सीखा, और बहुत कुछ सीखा। यीशु मसीह ने हमें भूत भगाने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए बहुत सारे ताकत सामर्थ्य दिया, लेकिन मेल मिलाप आपके अंदर नहीं है, वो जीरो है। बोलो हालेलुया। आपके अंदर पहले, सबसे पहले, और बाइबल यही बोलती है कि जब तू भेंट भी डाले तो अपने भाई के विरुद्ध में, आपकी बहन के विरुद्ध में कोई ऐसी बातें हैं तो उससे पहले माफी मांग कर आ और उसके
उसके बाद भेंट चढ़ा, तब तेरा भेंट स्वीकार किया जाएगा। ये बाइबल बोलती है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर कह रहा है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको इसी रीति से आपको चलना है, इसी रीति से आपको बढ़ना है। अगर ऐसा आप करते हो तो आपका आने वाला पीढ़ी भी आशीषित होगा, आप भी आशीषित होंगे। आने वाले टाइम पर बड़े बड़े काम होने वाले हैं। बोलो आमीन। चारों पासे रास्ता खुलेगा। लेकिन नम्रता देखो, हमारा भाई साहब यूपी से वो करते हैं, कबाड़ का काम करते हैं। इनको क्या अपने लोग ढूंढने का मन नहीं करता होगा? करता होगा ना। लेकिन यहाँ सारी जगह छोड़कर यहाँ चर्च आ देते हैं। बोलो हालेलुया। जिन्होंने उनको पहचान लिया, उनको पता है यहाँ पर परमेश्वर मेरी सुनता है, और उनके एक बार एक ही गवाही उनके जीवन में बनी है। भटकते हुए आ गए, रोते हुए यहाँ पर आए, और इनका बेटा गुम हो गया, गायब हो गया। लेकिन मैंने परमेश्वर ने, जब मैं प्रार्थना इनके लिए कर रहा था, मैंने इनके लिए यही बोला था 3 दिन के अंदर आपके घरों में और वो फोन आने वाला है। सच में ये गवाही लेकर आया, तब से ये भाई चर्चा नहीं छोड़ता, हर संडे आते रहता। बोलो हालेलुया। नहीं तो आज संडे वाले दिन तो बहुत सारे कबाड़ निकलता है, बहुत सारे कबाड़ का काम बहुत होता है, क्योंकि लोग घरों में बैठे होते तो कबाड़ बहुत सारे निकलता है। लेकिन उनका कमाई छोड़कर देखो यहाँ पर इसलिए बैठा है, परमेश्वर को ये पाना चाहता है। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? अपने अगुओं के अधीनता में रहना है, आपके अगुओं से और पूछना है, जो बातें बोलते ध्यान से सुनना है और उसको स्मरण करके देखो। अगर आपका जीवन नहीं बदला तो मैं गारंटी देता हूं, अगर नहीं बदला तो मानना छोड़ देना, और उसके बातों को मानना छोड़ देना। यदि आपका जीवन बदल गया तो आप बड़े सक्सेसफुल और पावरफुल बनने वाले हो। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। इसलिए हमें क्या है कि सबसे, जिसने अगुओं का पालन नहीं किया, उसको देख के राजी नहीं है, तो परमेश्वर को क्या देखेगा वो? ये अपने आप का जांच का विषय है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको निरंतर रूप से परमेश्वर का धन्यवाद करना है। ये अपने मन को क्लियर करो, क्लियर। कभी भी ऐसा गड़बड़ी लेकर मत चलो। ये जीवन में, आपके जीवनों में बड़ी आंधी तूफान आएगी और बहुत सारी बातें होगी। अच्छा भी बोलोगे, मुंह से बुरा निकलेगा, लेकिन अपने आप को क्लियर रखोगे और वो अच्छा, चाहे बुरा भी बोलोगे तो अच्छा निकलने वाला है। बोलो आमीन। याकूब का पुस्तक 3 का 1, रोमियो 14 का 4, गलातियों 6 का 6 से लेकर 16 तक हम ये पढ़े। आज ये अगुओं के अधीनता के बारे में और आज्ञाकारी के विषय में आज यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे आज सुबह दर्शन दिया, और ये मैंने वचन परमेश्वर के और राज्य के लिए तैयार किया। बोलो हालेलुया। पढ़े। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। हाँ, 2 उपदेशक ना बने। कहने का मतलब, 2 एक वेदी का 2 सेवकाई नहीं बन सकता, और एक घर में एक ही बंदा जानकार बनता है। और एक ही घर में, अगर एक ही घर में कोई वो बोलता है बाप बेटा होते हैं, और बेटा बोलता है मैं जानकार हूँ, तू क्या जानता है, और बाप बोलता है नहीं मैं जानता हूँ, तू क्या जानता है, लेकिन वहां क्या होगा? लड़ाई होगा। बोलो हालेलुया। अगर बाप जो है जानकारी है, तो पापा अगर हम क्या करें, कैसा करें, अगर उससे पूछेगा तो पापा सही मार्गदर्शन दिखाएगा। बोलो हालेलुया। अगर आप पूछोगे नहीं तो मैं जानकार हूँ, मैं कमाता हूँ, तू नहीं कमाता, और तू क्या कर लेगा, मैंने तुझे पैदा किया, और घमंड की बातें आई तो वहां पे सर्वनाश होने वाले हैं। बोलो, इसके लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और आज छुड़ाने वाला हूँ। बोलो हालेलुया। आगे। क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? नहीं है खुश? जोर से एक बार ताली बजाएं। कितने खुश हैं? खुशी निकालना पड़ता है। मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ, खुशियां आती नहीं है। आप जब तक ऐसा और लटकते रहोगे, वो आपको कोई भी आपको लटकापन को छीनने नहीं आएगा। आपको खुद भगाना पड़ेगा आपके अंदर से, वो लटकपन को छुड़वाना पड़ेगा, उसका पीछा छुड़ाना पड़ेगा। हाँ, रोमियो का पुस्तक 14 का 4, तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? हाँ, तो कौन है जो दूसरों को सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। हाँ, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा।
वो स्त्री उसको रोक दिया जाएगा, ताकि कोई ऐसा दोष लगाता है, एक दूसरे पर दोष लगाना, अपने अगुओं पर दोष लगाना, परमेश्वर के वचन पर दोष लगाना, ये आपको शोभा नहीं देता। लेकिन आपको मैंने बोला, और आपको इब्रानियों का पुस्तक 13 का 17 और फिर पढ़े एक बार। हाँ, पढ़े जल्दी से। इब्रानियों का पुस्तक 13 का 17, फिर पलट जाते हैं वहीं। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, हाँ, और उनके अधीन रहो। उसके अधीन रहो, यानी कि आपको जब तक अधीनता नहीं है, आपके घर में आशीष नहीं आएगी। चाहे आप जीवन भर ऐसे चलते रहोगे, मैं देखता रहूंगा, मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, आपके अगुए के अधीन में देखे हुए इंसान के आगे आप झुक नहीं सकते। परमेश्वर के आगे कैसे झुक सकते आप, कैसे आप उसको नम्रता दिखा सकते हैं? लेकिन आपको पहले अपने अगुए के साथ आपको नम्रता में होकर आपको चलना होगा, और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने वाला है। बोलो हालेलुया। गलातियों का पुस्तक 6 का 6 से लेकर हम 16 तक एक बार और पढ़े, लास्ट वचन। जो वचन की शिक्षा पाता है, देखो, जो वचन की शिक्षा पाता है, और यहाँ पर लिखा गया है कि अपने अगुओं की अधीनता में रहना, ताकि ये जो कोई कहता है, हाँ फिर पढ़े, जो वचन की शिक्षा पाता है, हाँ, वह सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वालों को भागी करे। हाँ, बोलो हालेलुया। आगे, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, हाँ, वही काटेगा। हाँ, मनुष्य जो, मैंने आपको ये क्या बोला, जब आपके अंदर गुस्सा से भरा हुआ ना, आप अगर बच्चे को भी बोलोगे, अरे बेटा ऐसा जाए, तो आपके मन में से क्या होगा? गुस्सा भरे हुए, तो आप क्या करोगे? अरे भाग यहाँ से, बाहर जा, यहाँ न मत आ। आप ये ऑटोमेटिक जो गुस्सा भरता है, तो हमारे मुंह से वही निकलता, कहता है जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे। बोलो हालेलुया। क्योंकि आपने अपने जीवन में वही बोया, तो वही काटोगे आप। ये नहीं काटोगे कि अच्छा चीज नहीं काट सकते आप, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता। बोलो हालेलुया। आगे बढ़े बेटे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, हाँ, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हाँ, विनाश की कटनी काटेगा। ध्यान से सुन लो। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ, बोलो हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर के और राज्य के लिए चलना है, और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको परमेश्वर बड़ी आशीष से भरने वाला है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, हाँ, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, हाँ, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हाँ, आगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले, हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुम को अपने हाथ से लिखा है। बोलो हालेलुया। खास करके विश्वासियों के साथ यहाँ बोला गया है। तो आप अगर विश्वासी में प्रेम नहीं है, तो ये व्यर्थ है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रेम होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन प्रेम है, सब कुछ है। बोलो आमीन। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए भी है, प्रेम नहीं है, वो सारे मिट्टी है, मिट्टी। बोलो हालेलुया। लेकिन आपके अंदर ये प्रेम होना बहुत जरूरी है। अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है, और माँ बाप और बच्चों के बीच में प्रेम नहीं है, कलीसिया और पास्टर के बीच में प्रेम नहीं है, और रिश्तेदारियों में, पड़ोसियों में प्रेम नहीं है, तो ये सारे व्यर्थ है। आपका या ताली बजाना व्यर्थ है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर जो लोग अपने कलीसियाओं से प्रेम नहीं करते, तो बाहर कैसे आप प्रेम दिखा सकते हैं? अगर आप अपने बच्चों को प्रेम नहीं दिखा सकते, तो बाहर कैसे प्रेम दिखाएंगे? पहले अपने घर में प्रेम करना सीखो। अभी कलीसिया की बात दूर है, पहले अपने अपने घरों में एक दूसरे में प्रेम करना सीखो। प्रेम कैसे करना है?
प्रेम किस तरीके से करना है, घर से स्टार्ट होता है। अगर आप बाहर जाकर जब भी मारोगे, घर पे आके लड़ाई करोगे, वो भी व्यर्थ है। बोलो हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले अपने घर से स्टार्ट करो। प्रेम करना है अपने घर से स्टार्ट करो, अपने पति से प्रेम करो, अपने बाल बच्चों से प्रेम करो, और उसके बाद थोड़ा सा एक साइड हो जाओ, सामने वाले विश्वासी से प्रेम करना सीखो, और पड़ोसियों से अपने जैसा ही प्रेम करना सीखो। उसके बाद आप चर्च तक आकर प्रेम दिखा सकते हैं और कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। नहीं तो आपका ये व्यर्थ है। आप कहते हो कि मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। प्रेम कहाँ से दिखाया जाता है? प्रेम नम्रता से दिखाया जाता है, और प्रेम पूछने से। और आपके घरों में समस्या है, आपको बोलना चाहिए कि मेरे घर में प्रॉब्लम है और मुझे बताओ, और मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपका घाटा होगा, मेरा घाटा नहीं होगा। बोलो हालेलुया। लेकिन कहते हैं, बाइबल में लिखा गया है, अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार है, कलीसियाओं के अगुओं को बुलाओ और प्रार्थना करो और वो बीमारी छोड़कर जाने वाली है। बोलो हालेलुया। अगर आपको ये पता ही नहीं चलेगा तो तो इस तरीके से परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने वाला है। बोलो हालेलुया। इसलिए सबसे पहले आपको प्रेम करना सीखना है, अपने घर से प्रेम करना सीखना है। प्रेम कितने लोग चाहते हैं आज मैं ऐसा करूंगा? वाह, ताली बजा दें एक बार जोर से जिंदा खुदा के लिए। करना है, करना पड़ेगा। अगर आपको मसीह जीवन जीना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब, और इस संसार में निकलो और दुनिया भर की गालियां हैं, दुनिया भर का बोलने के लिए खुला है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मसीह जीवन में रोका जाता है। तुम किसी को गाली ना देना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी ना देना, किसी के घर का लालच ना करना, ये बातें सिखाया जाता है। लेकिन जो कोई ऐसा अच्छा काम करता है, अच्छा बोनस जाता है, और वो अच्छा मैं करना चाहता हूँ बोल के उसके मन में है, तो ये बातों को आपको मानना पड़ेगा। ये बातें आपको कड़वी लग सकती है, कड़वी। बोलो हालेलुया। लेकिन जो कोई अच्छा ऐसा करना चाहता है, उसके लिए बोलेंगे अरे भाई गाली भी दे दे, लड़ते भी, चल आजा, हम 4 जने उधर 4 जने इधर, देखते हैं आज कौन जीतेगा। वो बड़ा अच्छा लगता है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको किस बातों पर भरोसा करना है, ये आपके हाथों में है। तो मैंने बोल दिया, तो आपको सबसे पहले अपने घर से प्रेम करना स्टार्ट करो। घर में प्रेम नहीं है तो आप कैसे कलीसिया से प्रेम कर सकते हैं? घर में प्रेम नहीं है तो आप और किसी से कैसे प्रेम कर सकते हैं? पास्टर से कैसे अधीनता में रह सकते हैं? आपके पति के अधीन में नहीं है, और अपने बच्चों के और अपने कलीसियों के परमेश्वर के अधीन में नहीं है, तो आप कैसे अपने घरों में अधीनता दिखा सकते हैं? इसलिए आपको क्या करना है, इन बातों को सीखना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए ये दुनिया है, ये संसार है, एक दिन यहाँ से सबको जाना है। उस समय जब हमें खतरनाक बीमारियों से सामना करना पड़ेगा, उस समय आपको ना गुस्सा आएगा, सिर्फ अपने आंखों से 2 बूंद आंसुआ टपक देंगे। बाकी ना कोई आपको छुड़ाने वाला होगा, ना कोई आपको आशीषित करने वाला होगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये बातों को क्लियर जब तक आप नहीं कर सकते, आपके घरों में आशीष नहीं आती। मैं जहां मर्जी जोर लगा लो, आप, मैंने बोला ना, अमेरिका चले जाओ और कहीं भी चले जाओ, ये शांति नहीं आएगी। शांति लेने के लिए आपको पहले डिक्लेयर होना पड़ेगा। क्लियर आप हो जाओ तो आपके घरों में शांति शांति और आनंद आनंद है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर के अधीन में रहना, उसके वचनों पर चलना और उसके कलाम पर चलना, और एक ठहराए हुए के अगुए लोग हैं तो उनके एक अधीनता में रहना। और आपके अंदर कोई ऐसी दुख की बातें हैं तो उसके साथ शेयर करना, प्रार्थना करना, और ये आपके अंदर होना चाहिए। बोलो हालेलुया। जो कोई ऐसा करता है, कल हमारे भाई टेक बहादुर जी का फोन आया, कहते हैं
कि हम बड़ा परेशान हो गए। मैं कहा क्या परेशान हो गया? मैं रात को 11 बजे पहुंचा, अगर मुझे पता चलेगा मैं तभी जाऊंगा। अगर आप घर पे क्या खा रहे हो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि क्या खा रहे हो या क्या खाने वाले हो, लेकिन आप बोलोगे तभी मैं जाऊंगा। और प्रेम था तभी मैं रात को गया 11 बजे। रात को 11 बजे गया, हमने 1 घंटा उनके साथ बैठकर बातचीत किया और उनके लिए प्रार्थना करके हम गए। बोलो हालेलुया। कईयों बिना मतलब का हमें चोट लग जाता है। कईयों बार हम रास्ते में चलते हैं तो पत्थर ऐसे लगे, नखून में लगे, खून निकल जाता है, खून। बोलो हालेलुया। लेकिन इन्हीं चोट को हटाने के लिए क्या करते हैं? हम रास्ताओं को साफ करते हैं। एक बार आप उसमें उलझ गए तो आप बोलोगे यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर ये जो है लग सकता है, आप उसको क्या करोगे? रास्ता से हटा दोगे। अगर यही कारण मन में जब चोट है आपके तो आपको ये खाली करना पड़ेगा, खाली। बोलो हालेलुया। अगर ये खाली नहीं करोगे वैसे ही बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। लेकिन दूसरों को नहीं पहुंचाता, वो आपको ठेस पहुंचाने वाला है। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको क्लियर रहना है, क्लियर करना पड़ता है। ऐसे नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपको आज छूने वाला है। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। खुश रहना सीखो, खुश, आनंदित रहोगे, आनंद में बदलने वाले हो। बोलो आमीन। देखो हमारे आंटी जी खुश रह गए आज, बेचारे बेटे को जेल पहुंचा दिया, जेल से आपने छुड़ा दिया, आज अकेली आ गई वो कोई किसी का सहारा नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए। वो अच्छा कर रही है, अच्छा, उसके लिए एक बार ताली बजा दो जोर से। यही है यीशु मसीह को ढूंढने का तरीका, यही है। हम मनुष्य को ढूंढते हैं, अरे और मैं हो जाएगी मैं जाऊंगा, वो जाएगा मैं जाऊंगा। नहीं, वो बेचारी अकेली, मैं देख रहा था वहां से अकेली आ रही थी। मैं उसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, उसका जीवन अच्छा है। बोलो हालेलुया। अकेली आ रही थी, उसको कोई दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ती। और जो यीशु मसीह के पास आता, वो किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और यार दोस्तों की, किसी गाड़ी घोड़ा की नहीं, परमेश्वर मुहैया कराने वाला है। बोलो आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इस तरीके से परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। बोलो आमीन। तो आज दूसरा, अब दशमांश कैसे देना। अब दशमांश के बारे में ये बाइबल क्या बोलती है। कई लोग क्या करते हैं, दशमांश, जो कोई कमाते भी है वो दशमांश नहीं देते हैं। वो मेरा घाटा नहीं है, ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अपने आप के ऊपर आप जहर भर रहे हो, जहर। बोलो हालेलुया। मत दो, कोई बात नहीं, पैसा का परमेश्वर नहीं है। पैसा परमेश्वर आकर वो पैसा उठाकर लेकर नहीं जाएगा। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, वो चेक करता है, चेक कि ये देता या नहीं देता है। लेकिन दशमांश के विषय में मैं आपको बात बताऊंगा। और यहाँ पर नीति वचन का, लेवी व्यवस्था का पुस्तक 27 का 30 से लेकर 34 तक हम पढ़े। लेवी व्यवस्था का पुस्तक 27 का 30 से लेकर 34 तक। यहाँ पर हम अब्राहम से लेकर हम जितने भी लोग थे वहां पर हमने सबको देखा कि दशमांश जो है कैसे दिया करते थे। पढ़े। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा का ही का है। बोलो हालेलुया। आगे, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। बोलो हालेलुया। आगे, और गाय, बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। बोलो हालेलुया। जैसे याकूब भी दशमांश देता था, और वो उसी समय, और दशमांश किस तरीके से देता, और उसने उसको आशीर्वाद देकर कहा, स्वर्ग और